आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसे संतय घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो यह संतय घटना है वृंदावन में रहने वाली एक मैया की। अगर आपको यह संतय घटनाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह जो मैया थी ये लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति थी, लेकिन मैया की जो परिस्थिति थी वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि रोज़ वह भिक्षा मांग के भोजन करती थी और अपने पास जो प्यारे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे अपनी कुटिया में, तो वह सुबह शाम उसी जो मांग के लाती उसी का भोग लगाती और फिर खुद पाती थी। लेकिन उनकी लड्डू गोपाल के प्रति बड़ी झंडा थी और उनका एक नियम था कि वह रोज़ परिक्रमा करती थी, या तो अगर वृंदावन की तरफ आ गई तो वृंदावन की परिक्रमा करना, नहीं तो गोवर्धन की परिक्रमा करना। और यही परिक्रमा मार्ग में ही जो उनको दान दक्षिणा जो भी मिल जाती प्रसादी वो ले लेती और अपने लाला को लड्डू गोपाल का भोग लगाती और अवश्य खाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। वैसे जो मैया थी ऐसी बात नहीं है कि यह हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनके पूरा परिवार था, लड़के बच्चे सब कुछ बहुत अच्छा खाते पीते घर की थी, लेकिन अचानक से कुछ वर्षों पहले ही इनके मन में ना घर परिवार से विरक्ति सी आ गई और उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि अब मुझे जो मेरा आखिरी काम समय जो बचा है मैं वृंदावन में रह के वहीं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी और उसकी जैसी भी मर्जी होगी वह मुझे रख लेगा। और है तो अपने वही लड्डू गोपाल थे जो यह वर्षों से सेवा अपने घर में करती थी। और एक दिन वह अपने घर परिवार को सबको बता के लिए मैं वृंदावन जा रही हूँ, अब मैं वहीं पर रहूँगी। उन्होंने घर वालों ने बहुत रोका, बहुत वो किया कि मैया अब यह उम्र नहीं होती है ऐसे जाने की, और वहाँ पर आप कहाँ रहोगी, क्या करोगी। ऐसी बात नहीं है कि घर परिवार के कोई मतलब कोई कष्ट रहा हो, उनके कुछ तकलीफ थी, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति कि माँ मेरा अंत अच्छा हो, भगवान के चरणों में हो, और इस वजह से उनके मन में घर परिवार से वृत्ति मन से आ गई मैं, और वह निकल पड़ी वृंदावन के लिए और वहीं पर कई वर्षों से यह रह रही थी मैया। और इसी तरीके से वृंदावन की परिक्रमा लगाती है या वर्धन की परिक्रमा लगाती है, और उनको जो भी भोजन पानी मिलता है वह बड़े भावों से खाती है और भोग लगा के प्रसाद पाती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, इनका नियम भी ऐसा है कि बिना नहाए धोए बिना कुछ अपना मतलब वो किए हुए वो कुछ भी मुँह में डाल नहीं सकती है जब तक अपने लाला का भोग नहीं लगा देगी, जब तक अपना कुछ कर नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे वो मांगने में चाहे वो 10 बज जाए
मतलब जब तक उसके पास कुछ आ नहीं जाता तब तक भोग नहीं लगाती, और भोग नहीं लगाती तो वह कुछ खाती नहीं है। अब एक दिन क्या होता है कि इनकी तब ऐसी, क्योंकि वह बुजुर्ग तो थी ही, अब यह उम्र में चलना इतना, लेकिन वो तो यह समझिए कि लड्डू गोपाल की कतपा ही साझत है उनके ऊपर के इतना चल फिर लेकिन एक दिन क्या होता है कि तबीयत खराब की वजह से उनसे उठा ही नहीं जाता। उठना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि वो कैसे उठे, कैसे स्नान करे और फिर कैसे मांगने जाए, कैसे मांग के लाए, फिर अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाए। उनको अपनी तबीयत से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि मैं अपने लाल को भोग कैसे लगाऊंगी। आज तो वो भूखा रह जाएगा, आज तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। अब वो वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के पास जाती है और वहीं पर बैठ के उनके आंसू निकलने लगते हैं। कहते हैं, लाला आज तो तू भूखा रह जाएगा, आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं घर से बाहर निकलूं। बता मैं क्या करूं, मैं तेरा भोग कैसे लगाऊं। आज तो मेरी बिल खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। और है तो ऐसे करके उनके पान, मतलब उनकी जो जहाँ पर वो बिठा ली हुई थी अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को, वहीं पर जाके बहुत फुट फुट के रोने लगती है। बड़ी दुखी होती है कि कैसे करके मैं अपने लाला को भोग लगा दूंगी, खुश है भी नहीं। अब क्या होता है कि इतने में जो परिक्रमा मारंग के पास ही इनकी जो कुटिया थी, इतने में कोई आता है और पूरी ऐसी समझो कि थाली भर के उनको भोजन दे जाता है कि अम्मा लो भोजन ले लो। जैसे बहुत से ऐसे दानी लोग हैं आज भी कि जो ऐसे सत्तों को, ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको भोजन पवाले हैं, प्रसाद देते हैं। और सच मानिए तो यही एक भगवान की कहते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मेरा मत करो, लेकिन इन भक्तों का जो करते हैं ना, वह सीधे भगवान के पास जाता है, उनका प्रसाद, और वह भगवान स्वीकार करते हैं। तो कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की सेवा करते हैं और करना भी चाहे। अगर हम समर्थ है, इतना है हमारे पास, तो ऐसे लोगों को सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जो गरीब है, जो असहाय है, और है तो जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो दिन दुखी है, अगर हम उनके की सेवा करते हैं ना, तो भगवान यह समझिए कि भगवान को साजत हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आप बिहारी जी के मंदिर में जाके इतना ना चढ़ाए है वो चढ़ावा, और वही पैसे जाके आप उन गलियों में जो भिक्षुक है और जिनको सच में ज़रूरत है, बहुत से आजकल भिक्षुक भी ऐसे ही ना कि जिनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन वो भिखारी वो अलग ही दिख जाते हैं। वो ज़रूरतमंद को अलग ही दिखते हैं कि हाँ, उनको सच में इनके ज़रूरत है, तो ऐसे ही उनकी थाली भर के कोई ऐसे लेके आता है
और कहता है कि लो अम्मा भोजन ले लो। और इतना जैसे ही वह मुंड के देखती है इतना खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इतने आदर भाव से, इतनी करुणा से अपने लड्डू गोपाल से कहा था कि लड्डू गोपाल, आज मेरी खड़े होने की ही हिम्मत नहीं